Question number 1. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है. देयर आर टू क्यूब्स जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और उनको हमने ज्वाइन कर दिया है एंड टू एंड. ओके, क्यूब का अगर हम वन डायमेंशनल व्यू लेते हैं देन इट्स अ स्क्वायर, और आप जब दो स्क्वायर्स को ज्वाइन करते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाता है और जो 3 डायमेंशन में क्यूबॉइड बन जाता है. ओके, सो हमने यहाँ पे दो क्यूब्स को ज्वाइन किया है एंड टू एंड, जिसकी वजह से वो एक क्यूबॉइड बन गया है. एक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. राइट नाउ बिफोर वी स्टार्ट द सम, लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू अस. ओके, टू क्यूब्स and volume of each is 64 centimeter cube. Okay, now अब हम जब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो एक क्यूबॉइड बन रहा है. ओके, बट बिफोर वी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, हम पहले फाइंड करेंगे डायमेंशंस ऑफ ईच क्यूब. डायमेंशंस ऑफ ईच क्यूब. ओके, सो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब. ओके, एल इज द मेजरमेंट ऑफ द साइड. ओके, सो हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो एल इज इक्वल टू cube root of 64. So L is equal to cube root of 64, which is equal to 4 सेंटीमीटर. ओके, अब जब हमने 4 सेंटीमीटर का एक साइड का क्यूब को ज्वाइन कर लिया है, अब हम नए क्यूबॉइड के डायमेंशंस को फाइंड करते हैं. लेट अस सी दैट. डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग क्यूब्स. ओके, सो अब हम जब दो क्यूब्स को ज्वाइन कर रहे हैं, हर एक क्यूब का लेंथ इज 4 सेंटीमीटर. ईच साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या बनेगा? लेट अस नोट दैट. लेंथ बनेगा यहां पे L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. हमने जब दो क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया तो उसकी लेंथ डबल हो गई. ओके, वो 4 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 2 हो गया 8 सेंटीमीटर. हमने क्यूब्स को साइड बाय साइड रखा है, एक के ऊपर एक नहीं रखा है, तो हाइट ऑफ द क्यूबॉइड वुड रिमेन सेम. हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके, एंड द ब्रेड्थ वुड ऑल्सो रिमेन 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके, यहां पे हमने क्यूब का एक साइड का लेंथ फाइंड कर लिया. ओके, अब जब हम उस साइड के लेंथ के क्यूब को, यानी 4 सेंटीमीटर के साइड के लेंथ के क्यूब को हम एक के बाद एक रख रहे हैं, तो वो एक क्यूबॉइड बना रहा है. जब क्यूबॉइड सामने बन गया है हमारे, तो उसकी लेंथ क्या होगी? क्यूब की लेंथ की डबल हो जाएगी. सो इट इज 4 इंटू 2 8. हाइट 4 सेंटीमीटर ही रहेगी बिकॉज हम क्यूब को एक के ऊपर एक नहीं रख रहे हैं, और ब्रेड्थ भी 4 सेंटीमीटर रहेगी बिकॉज हम क्यूब को एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं क्यूबॉइड बनाने के लिए. सो द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 8 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर हाइट एंड 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ. ओके, अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. लेट अस फाइंड दैट. सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, वो क्यूबॉइड जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर. सो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. ओके, ये फॉर्मूला में हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे और हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लेंगे. सो this is equal to 2 into length into breadth is, so this is equal to, हम एक बिग ब्रैकेट ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे. लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 8 इंटू 4. ओके, प्लस
breadth into height. Breadth is 4 centimeter, height is 4 centimeter. So this is 4 into 4 plus height into length. Height is 4 centimeter and length is 8 centimeter. So this is 4 into 8. ओके, सो नाउ अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 इंटू 8 इज 32. 32 plus 32 is 64. 64 plus 16 is 80. So this is equal to 2 into 80. So surface area of the cuboid, which is formed by joining the two cubes, each of a side 4 centimeter, is equal to 160 centimeter square. Okay, hence let us write the answer. Therefore, surface area of the cuboid is equal to 160 centimeter square, and this is the answer. Let us take the next sum. Question number 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Friends, यहाँ पे हमें एक सिलेंडर दिया गया है और उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर को माउंट किया है, ठीक है. एंड जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, दैट इज जब हम सिलेंडर और हेमिस्फीयर को एक साथ मेजर करते हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ जब मेजर करते हैं तब टोटल हाइट बिकम्स 13 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. ओके, लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू अस. ओके, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर is equal to 14 centimeter. Okay, total height of the vessel, total height of the vessel is equal to 13 centimeter. हमें डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर और हमें टोटल हाइट दी है 13 सेंटीमीटर. ओके, अब हम जब टोटल हाइट ऑफ वेसल दी है मतलब हमें इसमें हेमिस्फीयर की हाइट भी आई है और हमारे पास सिलेंडर की हाइट भी आई है. फ्रेंड्स, अगर अब मुझे सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है तो मुझे हेमिस्फीयर की हाइट को इसमें से रिमूव करना पड़ेगा. एंड रिमेंबर, हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी? उसके सेंटर से उसके बेस तक के उसका डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. अभी डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस उसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. Therefore, height of the cylinder, हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की? 13 minus 7, that is 6 सेंटीमीटर. ओके, अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. अब वो कैसे फाइंड करेंगे? वो फाइंड करने के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पोर्शन का निकालेंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल पोर्शन का निकालेंगे. दोनों को ऐड करेंगे और हमें फिर हमारा आंसर मिल जाएगा. Okay, so now let us start by finding the curved surface area of the cylinder. Curved surface area of cylinder. Okay, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 pi r h. Okay, now let us find what is 2 pi r h over here. Okay, so this is equal to 2 into 22 upon 7. अब यहाँ पे रेडियस जो हम सिलेंडर का ले रहे हैं ये वही रेडियस होगा जो हेमिस्फीयर का है, बिकॉज हेमिस्फीयर का जो ओपनिंग है ऊपर का सर्कुलर ओपनिंग है और जो सिलेंडर का सर्कुलर ओपनिंग है वो एक दूसरे के ऊपर है. सो मतलब दोनों का रेडियस सेम है. सो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 7. ओके, एंड हाइट हमने फाइंड किया है दैट इज 6. Okay, so this 7 gets cancelled. Now you are left with 2 into 22 into 6. This is equal to 264 centimeter square. This is the first thing that you have found out. आपने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड कर दिया.
अब इसी तरीके से हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इज 2πr², 2πr²। ओके, नाउ 2πr² की हम वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r²। r² इज अगेन 7 into 7. So this is cancelled. Now you are left with 2 into 22 into 7, which is equal to 308 centimeter square. अब हमने क्या किया, एक वेसल जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है, हॉलो हेमिस्फेयर है, और जो कि सिलेंडर के ऊपर, हॉलो सिलेंडर के जिसने माउंट किया हुआ है, हमने उसका हाइट फाइंड आउट कर लिया सिलेंडर का, विच इज 6 सेंटीमीटर। ओके, हमने जब हाइट फाइंड कर लिया, अब हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या किया, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लिया 2πrh से, एंड उसके बाद हमने फाइंड किया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 2πr²। ओके, नाउ वी हैव गॉट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा ऑफ द वेसल। ओके, सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी दोनों का कर्व्ड सरफेस जब मैं फाइंड करता हूं तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सो देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, दिस इज इक्वल टू 308 plus 264. Okay, and this is equal to, so the total surface area of the vessel is 308 plus 264, which is equal to 572 centimeter square. Now let us conclude our answer. The inner surface area of the vessel is 572 centimeter square, and this is the answer. Let us go to the next sum now. Question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी है, हमें एक टॉय की सिचुएशन दी गई है। जो वो टॉय है, अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। नीचे एक हेमिस्फीयर है और ऊपर एक कोन है। हेमिस्फीयर और कोन दोनों का ही रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो कोन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, राइट, और जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस ओपनिंग है, टॉप है, उसके ऊपर कोन का सर्कुलर बेस रख दिया गया, क्योंकि दोनों का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। अब वो हमसे ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि जब मैंने हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को रख दिया है तो टोटल टॉय की लेंथ हाइट हो गई है 15.5 सेंटीमीटर। ओके, हमें ये पता है कि कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। अब यहां से मैंने ये लाइन यहां ड्रॉ करी तो वो भी रेडियस है, यहां से ये लाइन यहां ड्रॉ करूं तो वो भी रेडियस है। तो कोन की जो हाइट है वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसी हेमिस्फीयर की हाइट भी 3.5 सेंटीमीटर है। सो कोन की हाइट होगी 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम गिवन सिचुएशन, जो गिवन डिटेल्स हमको दी हैं वो लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने सम का सॉल्यूशन लेने के लिए। ओके, सो रेडियस ऑफ कोन and the hemisphere is equal to 3.5 centimeter. Total height of the toy is equal to 15.5 centimeter. Therefore, height of the cone is equal to 15.5 minus 3
3.5 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है, मतलब हमें इसका पूरा सरफेस का, इसका टोटल सरफेस एरिया टॉय का फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विदाउट द बेस एंड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विदाउट द बेस। क्यों विदाउट द बेस? क्यों? बिकॉज जब हम इन दोनों को एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो जो बेस है वो डिसअपियर हो रहा है, सिर्फ सरफेस एरिया में ये एक ट्राइंगुलर पोर्शन और ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन हमको दिख रहा है, राइट? सो वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय without the base. Okay, so total surface area of toy is equal to surface area of hemisphere without base plus surface area of cone without base. Okay, now total height हमें मिल गई है, height of cone मिल गई है हमको। Okay, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। So this is equal to, so friends, जब हम total surface area of toy की बात कर रहे हैं, that is surface area of hemisphere without base and surface area of cone without base, मतलब हम hemisphere और cone दोनों के curved surface area की बात कर रहे हैं। ओके, सो अब हम पहले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं एंड देन हम फिर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड करेंगे एंड देन विल गेट आवर आंसर। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड यहां पे आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। Okay, so now the formula for this is curved surface area of the cone is equal to pi r l. Okay, अब हमें pi r l फाइंड करने के लिए हमें पहले l यानी कि जो ये स्लांट हाइट है वो फाइंड करना है। l इज इक्वल टू स्लांट हाइट, वो फाइंड करना है। अभी स्लांट हाइट अगर आप फिगर में देखते हैं तो वो कहां से मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको हाइट से। हमें स्लांट हाइट ये वाली फाइंड करनी है, लेंथ ये फाइंड करनी है। ओके, नाउ अब अगर आप ये वाला पार्ट देखते हैं कोन का, सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये जो हाइट है और ये रेडियस है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। हाइट हमें पता है, हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। रेडियस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड दिस ऑल्सो। लेट अस डू दैट नाउ। सो L इज इक्वल टू, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज है, L इज इक्वल टू अंडर रूट, वी कैन डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। ओके, अब हम हाइट फाइंड कर लेते हैं, इसकी लेंथ फाइंड कर, स्लांट हाइट फाइंड करते हैं। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट 144 प्लस, अभी 3.5 को आई कैन राइट एज 7/2। सो 7/2 का स्क्वायर वुड बी 49/4। सो दिस इज 49/4। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं डिनोमिनेटर में 4 का एलसीएम ले लेता हूं यहां पे। ओके, एंड 144 नाउ बिकम्स 576 प्लस 49 अंडर द रूट। ओके, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 625 अपॉन 4। अब 625 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 625 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 25 एंड 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2। सो लेंथ इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। ओके, अब हमें लेंथ मिल गई है, सो वी कैन फाइंड पाई आर एल। ओके, लेट अस फाइंड दैट। अब हम ये वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे पाई आर एल को। ओके, सो पाई आर एल इज नाउ इक्वल टू 22/7 into
7/2 द रेडियस हमारा, राइट, लेट अस सी दैट। हमें ये 3.5 दिया हुआ है, विल मेक इट एज 7/2 सो दैट हमें सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाएगा। 22/7 इंटू 7/2 इंटू L, दैट इज स्लांट हाइट जो हमने फाइंड किया, ये 25/2। ओके, सो पाई आर एल इज फाइनली इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 25/2। 7 and 7 कैंसिल, यहां पे ये बन जाएगा 2 इंटू 11। सो हमारे पास न्यूमरेटर में आता है 11 इंटू 25/2, दैट इज इक्वल टू 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दिया कोन का। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। सी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर और 7/2 स्क्वायर। सो आई विल राइट 7/2 इंटू 7/2। ये रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 11। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारे पास। नाउ हम अब क्या करेंगे, अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करते हैं, जो कि है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो हमने फाइंड कर लिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो हमने फाइंड कर लिया। और हमने यहाँ पे लिखा भी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विदाउट बेस, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन विदाउट बेस, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज नाउ इक्वल टू टोटल सरफेस area of toy is equal to 275/2 plus 77. Okay, and the unit is centimeter square. Okay, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू, हम यहां पे एलसीएम सेम कर लेंगे, 275 प्लस 154/2 and this is equal to 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहें तो उसको सिंप्लीफाई करके वी कैन राइट इट एज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द क्वेश्चन। देयरफॉर द टोटल सरफेस area of toy is equal to 214.5 centimeter square, and this is our answer. Question number 4. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सो जो हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है वो इस फॉर्म में दिया गया है, जिसकी एक साइड इज 7 सेंटीमीटर और उसको सरमाउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर से इस तरह से। ओके, सो हमें अब फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके, सो अब हम यहाँ पे कुछ चीजें जो लिखी दी हुई हैं वो दे देते हैं। सो साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, अभी क्यूबिकल ब्लॉक की 7 सेंटीमीटर साइड है उसकी, राइट। अभी ये बन जाएगा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो हेमिस्फीयर वो उसके ऊपर सरमाउंट किया गया है, मतलब जो साइड है दैट इज एक्टिंग एज अ डायमीटर फॉर दिस हेमिस्फीयर। सो डायमीटर फॉर द हेमिस्फीयर is equal to 7 centimeter. Therefore, the radius r is equal to of hemisphere is equal to 3.5 सेंटीमीटर। ओके, हमने अब यहाँ पे ये फाइंड कर लिया कि हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है
ओके अभी उसका डायमीटर कितना है, साइड जो हमारे क्यूब की लेंथ है, क्यूब के साइड की एक लेंथ है, वो हमारे हेमिस्फीयर का जो सरमाउंट किया गया उसके ऊपर उसका डायमीटर बन रहा है। एंड हमने अब उसी वजह, बिकॉज द साइड इज द डायमीटर, सो द रेडियस इज द हाफ ऑफ द साइड, सो द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके अब हमें क्या अब निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जब हम निकालेंगे उसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे और एरिया ऑफ बेस माइनस कर देंगे। ओके सो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके सो दिस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, curved surface area minus area of the base of hemisphere, area of the base of hemisphere। देखिए हमें एक बात समझनी है कि हम एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्यों रिमूव कर रहे हैं। जब मैंने इस हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट को जो कि डायमीटर में 7 सेंटीमीटर है इस क्यूबिकल टॉप के ऊपर रखा, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखा, इस क्यूब की भी साइड 7 सेंटीमीटर है, तो जो ये एरिया जो बेस है, जो हेमिस्फीयर का बेस है वो हाइड हो जाएगा, उसका अपना कोई एरिया रहेगा नहीं, बिकॉज वो क्यूबिकल ब्लॉक के टॉप के ऊपर हाइड हो जाएगा। सिर्फ ये जो सरफेस एरिया है वो हमें रहेगा हमारे पास में। सो अब हम इसी का एरिया फाइंड करने के लिए वी विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस द एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो हमें चाहिए यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके सो अब 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमने निकाल लिया 3.5 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे जब मुझे आर स्क्वायर करना है, फॉर माई कन्वीनियंस आई कैन राइट इट एज 7/2 ऑल्सो, बिकॉज 7 डिनोमिनेटर में भी है यहाँ पे। सो दिस इज 7/2 इंटू 7/2। वाई? बिकॉज ये आर स्क्वायर है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसमें से मैं एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर एक सर्कुलर पोर्शन होगा, राइट, उसका एरिया मैं रिमूव कर दूंगा। सो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 7/2 इंटू 7/2। ओके जब मेरे पास ये रहता है और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं आई विल फाइंड द वैल्यू। ओके सो this is equal to 38.5 centimeter square. Okay, 77 minus 77/2, right? So this is equal to 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया है अभी, हमने जो ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसका एरिया निकाल लिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक फाइंड करेंगे। ओके इन द सेकेंड पार्ट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, this is equal to 6 into L square. Okay, so L हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, so this is equal to 6 into 7 square. This is equal to 6 into 49 and this is equal to 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड पार्ट है जो हमने फाइंड कर लिया। हमने फर्स्ट पार्ट में हेमिस्फीयर का एरिया फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया, और सेकेंड पार्ट में हमने जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर दिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक जो हमने यहां फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, ओके, प्लस द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब दिस प्लस दिस, इन दोनों का एरिया हम ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक विद द हेमिस्फीयर टॉप मिल जाएगा हमको। So total surface area of cubical block is equal to curved surface area of cubical block plus the surface area of hemisphere, ओके अब हम क्या करेंगे, जो हमने फाइंड आउट किए हैं वैल्यूज उनको हम ऐड कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू
294 plus 38.5 which is equal to 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया फाइंड कर लिया, टोटल सरफेस एरिया। लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द क्वेश्चन। सो हमने क्या किया है, अभी हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया, हेमिस्फीयर का एरिया फाइंड कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया। सो द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर surface area of the solid is equal to 332.5 centimeter square, and this is the answer. Let us take the next sum. Question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, ओके, जो कि इस सिचुएशन को डिपिक्ट करता है। एक ये वुडन ब्लॉक है, राइट, जिसका और उसके अंदर से एक डिप्रेशन हमने रिमूव किया है हेमिस्फेरिकल शेप में, इन अ वे दैट जो ये डायमीटर है हेमिस्फेयर का, राइट, दैट इज इक्वल टू एल विच इज ऑल्सो द एज विच इज ऑल्सो द साइड ऑफ एज ऑफ द क्यूब। सो ये जो पार्ट है ये एल से डिनोट किया जाएगा एंड ये वाला पार्ट भी L है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द सम, ओके। सो एज ऑफ द क्यूब इज गिवन टू अस एज एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L, ओके, एंड डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑल्सो इक्वल टू L। अभी जब डायमीटर L है तो उसका रेडियस वुड बी L/2। Therefore, radius of the hemisphere is equal to L/2। ओके, हमें अब निकालना है रिमेनिंग एरिया का, क्या रिमेनिंग जो पार्ट रह गया आफ्टर रिमूविंग द डिप्रेशन, क्या एरिया रह गया है, ओके। सो एरिया ऑफ द रिमेनिंग solid after cutting out the question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface of the remaining solid. फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए पहले ही डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है, जिसमें हमने एक क्यूब ड्रॉ करा है एंड उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना के रखा है हमने, ओके। हमने उस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को रिमूव कर दिया है एंड देन हमें ये फाइंड आउट करना है कि सरफेस एरिया बाकी रिमेनिंग सॉलिड का, वो जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हमने रिमूव कर दिया है उसके बाद उसका सरफेस एरिया कितना रह जाता है, okay. Now we are given that edge of the cube is equal to L. Edge of the cube is equal to L, okay, and therefore diameter of the hemisphere is also equal to L, okay. अभी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या बन जाएगा? The radius of hemisphere is equal to L/2। इसका हाफ होगा, L अगर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा L/2, ओके। अब हमें जो रिमेनिंग एरिया बाकी रह जाता, जो रिमेनिंग एरिया रहता है हेमिस्फेरिकल पोर्शन को कट करने के बाद, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो वी विल फाइंड इट। अभी क्यूब का एरिया इज 6L², so we'll find it in that way. The remaining area of the solid after cutting out the hemispherical depression, अब ये क्या बनेगा? This would be equal to 6 into edge square, okay, plus
2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने क्यूब का एरिया ले लिया एंड देन हमने हेमिस्फीयर का भी ले लिया यहाँ पे एरिया। ओके, अब हम इसके यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एज है वहाँ पे हम L डाल देंगे और जहाँ पे R है वहाँ पे हम L/2 लिख के इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 6L स्क्वायर माइनस पाई इंटू L/2 स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू L/2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है बट देन द थिंग रिमेन्स द सेम। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर L/2 होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू L/2 होल स्क्वायर। ओके, सो 6L स्क्वायर माइनस पाई इंटू L/2 होल स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू L/2 होल स्क्वायर। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे या हम इसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करके फाइनली वही कंक्लूड करने वाले थे। सो दिस इज इक्वल टू 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू L/2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 4। हमने L स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया, अब यहां पे आ जाएगा 24 प्लस पाई एंड दिस इज द आंसर। जो रिमेनिंग सॉलिड रह गया है उसका एरिया ये बनेगा। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends as per the figure. The length of the entire capsule is 14 mm as shown in the figure and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. So, surface area of capsule is equal to 2 pi RH, 2 pi RH plus 2 into 2 pi R स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे R H की वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। सो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू 5 mm। ये गिवन है हमें ऑलरेडी यहाँ पे। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, दैट इज गिवन टू अस। नाउ देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 mm। हमने क्या किया, हमने सिलेंडर का और जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस निकाला। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हमको दिया हुआ है 5 mm, राइट, दैट इज गिवन टू अस। अपॉन 2 कर लेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा एंड दैट वुड बी कॉमन रेडियस फॉर द सिलेंडर एंड फॉर द हेमिस्फीयर ऑल्सो। नाउ वी आर गिवन दैट हाइट इज इक्वल टू 14। टोटल यहाँ पे लेंथ इसकी 14 है, राइट, और यहाँ पे जो इसका रेडियस बन रहा है दैट इज 2.5। अब मुझे इसकी पूरी हाइट निकालनी है सिलेंडर की, सो मैं क्या करूंगा, 14 माइनस 2.5 इस वाले हेमिस्फीयर का रिमूव करूंगा और 2.5 इस वाले हेमिस्फीयर का रिमूव करूंगा। मैं आइडियली 14 में से 5 mm रिमूव करूंगा, तब जाके मुझे जो ये सिलेंडर है उसकी हाइट मिलेगी। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5। हम 2.5 2 टाइम्स इसलिए रिमूव कर रहे हैं बिकॉज इसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर है। सिलेंडर के दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर है, राइट। तो हमने यहां से इसका रेडियस रिमूव कर दिया, यहां से इसका रेडियस रिमूव कर दिया, तो हमें जो सिलेंडर है उसकी हाइट मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 9 mm।
ओके ये हमने सेकेंड चीज फाइंड आउट कर ली। हमने पहले क्या फाइंड किया, हमने पहले रेडियस फाइंड कर लिया और अब हमने उसकी हाइट फाइंड कर ली। नाउ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r, राइट। अब हमें यहां पे सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r, दैट इज 2.5, ओके, इंटू h प्लस 2r। h हमने निकाला 9 प्लस 2r, दैट इज 2.5 इंटू 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 5। ओके इसको सॉल्व करने पे विल गेट द आंसर एंड दैट इज इक्वल टू 220 mm²। ओके सो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज, therefore the surface area of the capsule is equal to 220 mm²। This is the answer. Okay, now let us take the next sum. Question number 7. A tent is in shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 m and 4 m respectively, and the slant height of the top is 2.8 m, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ करी है। नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऊपर कॉनिकल टॉप है, राइट। नीचे का पार्ट जो है वो कैनवस से कवर नहीं किया जाएगा, बाकी पूरा पार्ट कैनवस से कवर किया जाएगा। तो हमें टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसके लिए हम पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन फाइंड करेंगे एंड देन विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पोर्शन। ओके नाउ वी आर गिवन फ्यू थिंग्स। वी नो दैट the diameter of the cylinder is 4 meter and the height is 2.1 meter. Height of cylinder is equal to 2.1 meter and diameter of the cylinder is equal to 4 meter. Okay, when diameter is 4 meter, I can say that radius is equal to 2 meters. Okay, slant height of the conical top, slant height of conical top is equal to, ये दिया हुआ है हमको 2.8 मीटर्स यहां पे दिया हुआ है। ओके राइट, सो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर है, हमारे पास रेडियस है, हमारे पास स्लांट हाइट ऑफ द कोन भी है। हम स्टार्ट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन से। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। ओके सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 2 पाई आर एच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर एच इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई को वैसे का वैसे ही रहने देंगे बिकॉज पाई हम लास्ट में जाके उसको इवेल्युएट करेंगे, पाई की वैल्यू को पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर दैट इज 2 इंटू हाइट दैट इज 2.1। ओके सो दिस वुड बी इक्वल टू 8.4 पाई एम स्क्वायर। 8.4 पाई एम स्क्वायर। हमने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया है, इसलिए यूनिट एम स्क्वायर बन जाएगी, इसकी मीटर स्क्वायर बन जाएगी। नाउ वी विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पोर्शन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन। ओके सो दिस इज इक्वल टू
पाई आर एल, ये फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर एल। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम पाई को वैसे का वैसे ही रहने देंगे, आर और एल की वैल्यू पुट करके हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन फाइंड कर लेते हैं। सो पाई आर एल इज इक्वल टू पाई इंटू आर इज 2 into L, that is a slant height, is equal to 2.8 and this is equal to 5.6 pi m square. ओके, हमने ये फर्स्ट फाइंड कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लिया हमने, और अब हमने फाइंड कर लिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पोर्शन। ओके, अब हम जब टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, हम इसको और इसको ऐड कर देंगे। ओके, सो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 8.4 पाई प्लस 5.6 पाई एंड दिस इज इक्वल टू 14 पाई. Okay, and this is equal to 14 into 22 upon 7. Okay, so this is equal to 44 m square meter square total surface area of the tent, जिसमें हमने सिलेंड्रिकल पोर्शन और टॉप के कॉनिकल पोर्शन को ऐड करा है, वो बना है हमारा 44 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ हमें ये पता है रेट ऑफ द टेंट, राइट, जो हमने कपड़ा फैब्रिक लिया है उसके लिए कैनवस लिया है, उसका रेट है 500 रुपीज मीटर स्क्वायर और हमें यूज करना है 44 मीटर स्क्वायर. सो द कैनवस का प्राइस वी विल फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग 500 इंटू 44. सो नाउ कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 500 इंटू 44, which is equal to rupees 22,000. So we have found out two things. Total curved surface area is 44 meter square and cost of canvas required for that is 22,000 rupees. Let us write the answer and conclude the question. Total curved surface area is equal to 44 meter square and cost of canvas is equal to rupees 22,000. This is the answer. Let us go to the next sum now. Question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter. फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा. एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर. उसमें से ये कॉनिकल कैविटी को हमने रिमूव किया है, राइट, which also has a height of 2.4 centimeter and it also has a diameter of 1.4 centimeter. हमें फाइंड करना है कि कॉनिकल कैविटी रिमूव कर देने के बाद सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है रिमेनिंग सॉलिड का. ओके, सो गिवन दैट height is equal to 2.4 centimeter and diameter is equal to 1.4 centimeter. Therefore, radius is equal to 0.7. ये हमने ऑलरेडी दिया है डायग्राम के अंदर, 0.7 सेंटीमीटर. ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर फाइंड करना है, तो उसमें क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट. हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बाय फाइंडिंग द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल कैविटी. ओके, सो स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल कैविटी. ओके, हमें ये कोन दिया हुआ है, उसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर है. हमें अब उसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है. सो ये L इज इक्वल टू
अंडर रूट h square plus r square. Okay, so h square we have it as 2.4 whole square plus r square is 0.7 whole square under root. Okay, so this is equal to 5.76 plus 0.49 under root. So this is equal to under root 6.25 and therefore L is equal to 2.5 सेंटीमीटर. ये हमने फर्स्ट चीज है जो फाइंड कर ली, स्लांट हाइट ऑफ द कोन. राइट नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ओके, ये क्या बनेगा? सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल कैविटी इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल कैविटी होगा और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा. टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. राइट, अब हम क्या करेंगे? दोनों के फॉर्मूलाज पुट कर देंगे. सो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल कैविटी इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ये क्या बनेगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. ओके, सो हमने क्या कहा था? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर. ये वही हो गया है. राइट नाउ अब इसमें से हम क्या करेंगे? पाई आर को कॉमन ले लेते हैं. सो पाई आर इज कॉमन, सो दिस इज इक्वल टू एल प्लस 2h प्लस आर. पाई आर हमने सब में से कॉमन ले लिया. इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया, एल रह गया. इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया, 2h रह जाएगा. और इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया तो सिर्फ रेडियस रह जाता है. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज ओवर हियर. सो दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5. हमने L की वैल्यू फाइंड करी यहां पे, स्लांट है 2.5 फाइंड किया है, प्लस 4.8 बिकॉज 2 इंटू h है 2.4 सो 4.8 हो जाएगा, प्लस r दैट इज अगेन 0.7. ओके, सो दिस इज, इसको हम सॉल्व करेंगे. सो दिस वुड बी इक्वल टू 2.2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द टोटल सरफेस एरिया, ये हमारा क्या निकला? जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया निकला 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज 17.6 centimeter square. And this is the answer. Let us take the next example now. Question number 9. A wooden article is made by scooping out a hemisphere from each end of a cylinder, as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. The height given is 10 centimeter of the cylinder and the radius of the base is 3.5 centimeter. Okay, so let us start by writing what is given to us. Height of the cylinder is equal to 10 centimeter. Radius of the base is equal to 3.5 centimeter. We have to find, हमें find करना है total surface area. So total surface area of article क्या होगा? Let us write that. Total surface area of
the article. Okay, so this is equal to lateral surface area of cylinder, lateral surface area of cylinder plus 2 into curved surface area of hemisphere, curved surface area of hemisphere. हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके टॉप में भी एक हेमिस्फेयर है और बॉटम में भी एक हेमिस्फेयर है. नाउ विल प्लेस द वैल्यूज. ओके, सो वी नो दैट लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जो ये फर्स्ट पार्ट है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. सो 2 पाई आर एच प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 pi r square. So 2 into 2 pi r square. Okay, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. So this is equal to, ये में देगा हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, सो 2 pi r h में अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. 2 into 22/7 into r is 3.5 into h is 10 centimeter plus again 2 into 2 pi r square यानी 7/2. 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं इज 7/2 into 7/2. स्क्वायर है ना, इसलिए हमने 2 बार लिखा है इसको. राइट, वी विल नाउ सिंप्लीफाई दिस. इनफैक्ट हम यहाँ पे 3.5 को भी 7/2 लिख सकते हैं. दैट विल मेक आवर कैलकुलेशन इजियर. ये 7 और 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ओके, बट एनी विच वे लेट अस सिंप्लीफाई इट. सो दिस इज इक्वल टू 2 and 2 cancel, 7 and 7 cancel, 22 into 10 is 220 plus 2 into 2 4, 7 cancel. So this is 22 into 7, which is equal to 154. This is equal to 374 centimeter square. Now we can conclude and write the answer that the total surface area of the article, of this article, is 374 centimeter square. Therefore, the total surface area of the article is 374 centimeter square, and this is the answer. So the total surface area of the article is 374 centimeter square. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज. और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है. और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें. फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड.